एक बहेलिये ने एक ही तरह के कई पक्षियों के एक छोटे से झुंड को खूब मौज मस्ती करते देखा, तो उन्हें फंसाने की सोची। उसने पास के घने पेड़ के नीचे अपना जाल बिछा दिया। बहेलिया अनुभवी था, उसका अनुमान ठीक निकला। पक्षी पेड़ पर आए और फिर दाना चुगने पेड़ से नीचे उतरे। वे सब आपस में मित्र थे, सो भोजन देख समूचा झुंड ही एक साथ उतरा। पक्षी ज्यादा तो नहीं थे, पर जितने भी थे सब के सब बहेलिये के बिछाए जाल में फंस गए। जाल में फंसे पक्षी आपस में राय बात करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्या बचने की अब कोई राह है। उधर बहेलिया खुश हो गया कि पहली बार में ही कामयाबी मिल गई। बहेलिया जाल उठाने को चला ही था कि आपस में बातचीत कर सभी पक्षी एकमत हुए। पक्षियों का झुंड जाल लेकर उड़ चला। बहेलिया हैरान खड़ा रह गया। उसके हाथ में शिकार तो आया नहीं, उल्टा जाल भी निकल गया। अचरज में पड़ा बहेलिया अपने जाल को देखता हुआ उन पक्षियों का पीछा करने लगा। आसमान में जाल समेत पक्षी उड़े जा रहे थे और हाथ में लाठी लिए बहेलिया उनके पीछे भागता चला जा रहा था। रास्ते में एक ऋषि का आश्रम था। उन्होंने यह माजरा देखा तो उन्हें हंसी आ गई। ऋषि ने आवाज देकर बहेलिये को पुकारा। बहेलिया जाना तो ना चाहता था, पर ऋषि के बुलावे को कैसे टालता। उसने आसमान में अपना जाल लेकर भागते पक्षियों पर टकटकी लगाए रखी और ऋषि के पास पहुंचा। ऋषि ने कहा, तुम्हारा दौड़ना व्यर्थ है, पक्षी तो आसमान में हैं। वे उड़ते हुए जाने कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ रुकेंगे, तुम्हारे हाथ ना आएंगे। बुद्धि से काम लो, यह बेकार की भागदौड़ छोड़ दो। बहेलिया बोला, ऋषिवर, अभी इन सभी पक्षियों में एकता है, क्या पता कब किस बात पर इनमें आपस में झगड़ा हो जाए। मैं उसी समय के इंतजार में इनके पीछे दौड़ रहा हूँ। लड़ झगड़ कर जब ये जमीन पर आ जाएंगे तो मैं इन्हें पकड़ लूंगा। यह कहते हुए बहेलिया ऋषि को प्रणाम कर फिर से आसमान में जाल समेत उड़ती चिड़ियों के पीछे दौड़ा। एक ही दिशा में उड़ते उड़ते कुछ पक्षी थकने लगे थे, कुछ पक्षी अभी और दूर तक उड़ सकते थे। थके पक्षियों और मजबूत पक्षियों के बीच एक तरह की होड़ शुरू हो गई। कुछ देर पहले तक संकट में फंसे होने के कारण जो एकता थी, वह संकट से आधा अधूरा निकलते ही छिन्न भिन्न हो गई। थके पक्षी जाल को कहीं नजदीक ही उतारना चाहते थे, तो दूसरों की राय थी कि अभी उड़ते हुए और दूर जाना चाहिए। थके पक्षियों में आपस में भी इस बात पर बहस होने लगी कि किस स्थान पर सुस्ताने के लिए उतरना चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें। अब सब अपनी पसंद के अनुसार आराम करने का सुरक्षित ठिकाना सुझा रहे थे। एक के बताए स्थान के लिए दूसरा राजी न होता। देखते ही देखते उनमें इसी बात पर आपस में तू मैं हो गई। एकता भंग हो चुकी थी। कोई किधर उड़ने लगा। थके कमजोर पक्षियों ने तो जाल अब और संभल न पाया, नीचे गिरने लगा। अब तो पक्षियों के पंख भी उनमें फंस गए। दौड़ता बहेलिया यह देखकर और उत्साह से भागने लगा। जल्द ही वे जमीन पर गिरे। बहेलिया अपने जाल और उसमें फंसे पक्षियों के पास पहुंच गया। सभी पक्षियों को सावधानी से निकाला और फिर उन्हें बेचने बाजार को चल पड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यानी जहाँ एकजुटता है वहाँ कल्याण है, जहाँ फूट है वहाँ अंत निश्चित है।